एपिसोड की शुरुआत में हम लियांग को शिजू के साथ बार में देखते हैं, जहाँ ड्रिंक करते हुए लियांग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करवाने के लिए तुम्हें किसी लड़की से मिलवाना चाहता हूँ, पर शिजू मना कर देता है। अब यहाँ पास में एक लड़की बैठी हुई थी जिससे लियांग हाय बोलता है और वो शिजू को जबरदस्ती उठाकर उस लड़की के पास बात कराने के लिए ले जाता है। वो इन दोनों के कॉन्टैक्ट्स भी एक्सचेंज करवा देता है, पर शिजू को ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो उठकर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम यूयू और वेन को देखते हैं जो कि काउच पे सो रहे होते हैं। इतने में ही वेन की नींद खुल जाती है और वो उठकर यूयू को देख उसे किस करने के लिए उसके पास जाता है, पर इतने में ही उसकी भी आंख खुल जाती है और इसे इतना पास देखकर वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो वेन कहता है कि मैं तो तुम्हारे कान में ये बोलने वाला था कि मुझे भूख लगी है, जो सुनकर यूयू खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि वेन अब उदास नहीं है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ यूयू वेन से ऑफिस वापस जाने को कहती है और बोलने लगती है कि उसे ऑफिस जाके काम करना होगा और खुद को प्रूव करना होगा ताकि मिस्टर वेन उसे आगे परेशान ना करे, और ऐसा करने से उसकी एंगेजमेंट भी टूट जाएगी। ये सुनकर वेन को पता लग जाता है कि वो वेन के साथ अच्छा बिहेव इसलिए कर रही है ताकि उसकी एंगेजमेंट मिस्टर वेन से टूट जाए। ये देखकर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे हम जियो और वेन की ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि वेन से मिलने के लिए आए हुए थे। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि वेन कहाँ पर है, तो वेंटन कहता है कि वो तो क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर गया है। फिर हम यूयू को लॉन्ग से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ यूयू लॉन्ग को हुई कल रात सारी बातें बताती है, जो सुनकर वो तो चौंक जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कल रात वेन के साथ सोई। लॉन्ग वेन को बताती है कि शायद उसे ना एंजाइटी डिसऑर्डर है और उसे वेन को किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि ऐसी बीमारियों में लोग खुद के साथ उल्टा सीधा कर बैठते हैं। ये सुनकर यूयू टेंशन में आ जाती है क्योंकि इस वक्त वेन होटल रूम के अंदर अकेला था। वो वहाँ से भागकर सीधा वेन के पास जाने के लिए निकलती है और देखती है कि वो तो कुछ गोलियां खाने के लिए जा रहा था। उसे लग रहा था कि वो स्लीपिंग पिल्स हैं जिन्हें वो एक साथ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उसके हाथों से दवाई छीनकर फेंक देती है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि आत्महत्या करने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। फिर वो काउच पे चढ़ के वेन को गले लगा लेती है और उसे कुछ भी उल्टा सीधा करने से मना करते हुए बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ है, वो उसे बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाएगी। जो सुनकर वेन काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि उसे भूख लगी है। तो यूयू फिर उसे घर लेकर जाती है और उसके लिए डिनर बनाती है। वो वेन को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती, तो वेन उसे अपने साथ ही सुला लेता है। अगली सुबह जब यूयू उठती है तो देखती है कि वेन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो काफी खुश है। जब वो उसका बनाया हुआ ब्रेकफास्ट टेस्ट करती है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर फिर भी वो ऐसी एक्टिंग करती है जैसे कि उसने खाना बहुत ही अच्छा बनाया हो। यहाँ वो उसे पूछती है कि क्या आज वो ऑफिस जाएगा, जिस पर वेन हाँ बोलता है और अब ये दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। ये दोनों जब लिफ्ट में होते हैं तो वेन यूयू का हाथ पकड़ लेता है और उसे उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और बाहर जियो खड़ी हुई थी, जो ये देखकर गुस्सा हो जाती है। जियो वेन से अकेले में बोलती है कि आखिरकार उसने यूयू को ढूंढ ही लिया और वो बोलने लगती है कि वो उससे बराबर का मुकाबला करना चाहती है और देखना चाहती है कि उन दोनों में से कौन बेहतर है। जो सुनकर वेन बोलता है कि वो मेरी फियांसे है और बेहतर यही होगा कि तुम हम दोनों के बीच में ना पड़ो। आगे हम यूयू को देखते हैं जो कि एक कैफे में कुछ ऑर्डर कर रही होती है। तभी वहाँ पर जियो आ जाती है, जहाँ वो उसे बोलने लगती है कि उसे वेन की कंपनी को छोड़ना होगा, नहीं तो वो ये प्रोजेक्ट छोड़ देगी और उसके बिना इस प्रोजेक्ट की पूरी होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 50% है। जब यूयू से इसका रीजन पूछती है तो जियो बोलती है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और तुम्हारे वहाँ काम करने से मेरे मूड पर फर्क पड़ता है। पर यूयू को तो पता था कि वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि वो उसे वेन से दूर रखना चाहती थी। तो यूयू ये बात जाकर लॉन्ग को बताती है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा होती है और यूयू से बोलती है कि वो इस बारे में वेन से बात करने जा रही है, पर यूयू उसे रोक देती है और कहती है कि उसे अभी खुद से ज्यादा कंपनी की चिंता है और उसे वैसे भी काम इतना पसंद नहीं है, इसलिए वो जॉब छोड़ देगी। पर उसे डर था कि कहीं वेन ये सुनकर फिर से डिप्रेस ना हो जाए, इसलिए वो उसे समझाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है और उसे उसकी पसंद का खाना ऑर्डर करने को कहती है। पर जैसे ही वो बताती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है तो ये सुनकर वेन काफी उदास हो जाता है। वो यूयू से इसका रीजन पूछता है तो वो बोलती है कि वो उसके किसी भी काम नहीं आ सकती। ये सुनकर वेन उसे पूछता है कि क्या कोई उसे फोर्स कर रहा है, जो सुनकर यूयू हंसने लगती है और साफ मना कर देती है। जो देखकर वेन यूयू से बोलता है कि वो इस बारे में सोच के बताएगा। अगले सीन में यूयू जब अपने रूम में बैठी हुई थी तभी अचानक से लाइट्स चली जाती है और वेन वहाँ पर मिस्टर वेन बनकर आता है। यूयू उसे बताती है कि वो जॉब छोड़ने जा रही है क्योंकि जियो ने उसे ऐसा करने के लिए कहा, पर वेन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि वो ये एंगेजमेंट तभी तोड़ेगा अगर यूयू वेन के साथ रहकर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएगी। यूयू को उसकी बातें सुनकर उस पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अंधेरे में अपना फोन उठाती है और फ्लैश ऑन करके वेन का चेहरा देखने की कोशिश करती है, पर वो उससे पहले फ्लैशलाइट ऑन करके उसकी आंखों पर मार देता है ताकि यूयू उसे देख न पाए और उतने में ही लाइट आ जाती है। वेन यूयू को पकड़ लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसे देखे और उसे पता चल जाए कि वही मिस्टर वेन है, इसीलिए वो उसका मुंह उसकी हुडी कैप में फंसा देता है
और उसे बेड पर गिराकर वहाँ से भाग जाता है। पर ऐसा करने पर उसके कपड़ों का एक बटन वहीं पर टूटकर गिर जाता है। वैन अब भागकर बाहर आता है और गुआई पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने टाइम से ही पहले लाइट्स ऑन कर दी थी। फिर वो यहाँ से निकलने से पहले गुआई को अपना कोट दे देता है क्योंकि उसका बटन टूट चुका था और वो जो टूटा हुआ बटन था वो यूयू को मिल जाता है। अगले दिन आप देखते हैं कि अब वेन को पता चल जाता है कि यूयू को उस पर शक है, इसलिए वो वेनजुन के साथ मिलकर उसे सच बताने का प्लान करता है। दूसरी ओर यूयू लॉन्ग के साथ मिलकर ही सच पता करने का प्लान बना रही होती है। रात में हम यूयू को गुआई के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उसे एंगेजमेंट तोड़ने का एग्रीमेंट देती है और कहती है कि उसे इस पर ना मिस्टर वेन की साइन चाहिए और वो मिस्टर वेन का टूटा हुआ बटन भी गुआई को दे देती है। फिर जब वो सोने जा रही होती है तो देखती है कि गुआई उस बटन को एक कोट में लगा रहा था, जिसे देखकर यूयू का शक और बढ़ गया क्योंकि वो कोट उसने वेन को ऑफिस में पहने हुए देखा था। फिर रात में जब यूयू अपने रूम के अंदर होती है तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वेन वहाँ पर आवाज बदल के आता है। वो यूयू से कहता है कि वो यहाँ पर एंगेजमेंट तोड़ने वाले पेपर्स पर साइन करने के लिए आया है और वो उससे बातों ही बातों में पूछता है कि क्या वो किसी को पसंद करती है, जो सुनकर यूयू कहती है कि वो वेन को पसंद करती है। जो सुनकर वेन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पर यूयू को पता था कि वो वेन है जो कि आवाज बदल कर यहाँ पर आया है। तो वो उससे पूछती है कि क्या उसे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो वेन को पसंद करती है, जिस पर वेन बोलता है कि भला उसे इस बात से क्या दिक्कत हो सकती है क्योंकि वो तो काफी टैलेंटेड और भरोसे के लायक इंसान है। वो अब यूयू से बोलता है कि मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यूयू कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये बोलकर वो बटन दबाती है और वहाँ पर रखा हुआ लैम्प चालू हो जाता है, जिससे वेन की शक्ल यूयू को साफ दिखाई दे जाती है। अब वेन उसे बोलता है कि यही तो वो सरप्राइज था जो कि वो उसे देने वाला था और अब जब उसे पता ही चल चुका है तो वो जा रहा है। पर यूयू उसे रोक लेती है और उससे पूछने लगती है कि उसने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि वो चाहता था कि वो उसे प्यार करे और उसे डर था कि अगर उसे पता चल गया कि वही मिस्टर वेन है तो वो एंगेजमेंट तोड़ देगी। वेन बोलता है कि वो ये करने में कामयाब हो गया है क्योंकि उसने वेन की मदद करने के लिए काफी कुछ किया था, जिस पर यूयू बोलती है कि उसने तो ये सब इसीलिए किया क्योंकि वो उसका बॉस है, ना कि वो उससे प्यार करती है। ये कहकर यूयू वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि वो वेन के इस झूठ से काफी दुखी थी। यूयू यहाँ से लॉन्ग के घर जाती है, जहाँ पूछने पर यूयू उसे सब बता देती है, पर वो ये नहीं बताती कि ये सब उसके साथ हुआ है, बल्कि वो कहती है कि ये सब उसकी फ्रेंड के साथ हुआ है और उससे पूछती है कि क्या उसकी फ्रेंड को उस आदमी को माफ कर देना चाहिए। जो सुनकर लॉन्ग बताती है कि उसे उस आदमी को माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसने ये सब प्यार के लिए किया था। इतने में ही लॉन्ग को वेन का फोन आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये सब तो यूयू के साथ ही हुआ है, ना कि उसकी किसी फ्रेंड के साथ। यूयू वेन का कॉल कट कर देती है और अब ये जानकर कि यूयू के साथ ही ये सब वेन ने किया है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। अगले दिन वेनजुन वेन के पास आता है और उसे बताता है कि यूयू ने एचआर में 1 साल के लिए लीव ली है और क्योंकि एचआर मैनेजर से यूयू की सारी बातें मानने के लिए कहा गया था तो उसने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और यूयू और वेन एक दूसरे से नहीं मिलते, इसीलिए वेन लॉन्ग को यूयू के बारे में पूछने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है, पर लॉन्ग उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इसीलिए वेनजुन उससे पूछने के लिए उसके पीछे जाता है, पर लॉन्ग उससे दूर भाग रही थी। अब यहाँ वो स्लिप करके गिरने ही वाली थी तो वेनजुन उसे पकड़कर बचा लेता है और क्योंकि वेनजुन का फेस सेम उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलता था, इसलिए वो शर्म के मारे अपना मुंह छुपा लेती है। वेनजुन अब जैसे ही उससे यहाँ पर यूयू के बारे में पूछता है तो लॉन्ग उसे बता देती है कि यूयू गुस्सा नहीं है, पर वो सिर्फ एम्बैरेस्ड है और उसे वेन के सामने आने से शर्म आ रही है। ये कहकर लॉन्ग वहाँ से भाग जाती है। ये बात जाकर वेनजुन सीधा वेन को बताता है तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर उसे शर्म क्यों आ रही है। तब वेनजुन बताता है कि शायद वो सच में आपको प्यार करती है और ये जानकर कि आप ही उसके पति हो उसे आपको देखने में शर्म आ रही होगी। ये सुनकर वेन बोलता है कि अगर ऐसा है तो अब तो उसे मेरी शक्ल देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा करने के लिए वेन काफी सारी कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखता है जहाँ वो मीडिया से इंटरेक्ट करता है और टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया हर जगह पर यूयू को सिर्फ वेन ही दिखने लगता है। आगे हम लियांग और शीजू को ड्रिंक करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लियांग भी वेन की न्यूज़ देख रहा था। जो देखकर शीजू उससे पूछता है कि क्या वो इसे जानता है तो लियांग उसे बता देता है कि ये तो उसका भाई है। ये सुनकर शीजू कहता है कि अगर ये सच है तो लियांग जरूर सिया को जानता होगा। जो सुनकर लियांग बताता है कि वो तो काफी साल पहले अब्रॉड में था, इसलिए वो अपनी फैमिली से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता और वो सिया के बारे में भी इतना नहीं जानता। वो शीजू को यहाँ पर उस लड़की का पीछा करने से मना करता है और कहता है कि अगर वो लड़की उससे नहीं मिलना चाहती तो वो इस तरह उसके पीछे सैड होना छोड़ दे और यहाँ आकर पीना बंद करे। जिसके बाद हम यूयू को देखते हैं जो कि रात के समय पर घर जा रही होती है। तभी कोई उसका पीछा करने लगता है, जो देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देती है, पर वो पर्सन उससे भी तेज भागकर उसे पकड़ लेता है, जिसे यूयू उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है कि ये तो वेन है जो कि उससे माफी मांगने के लिए आया होता है। वो उससे उसे माफ करने को कहता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार भी सकती है। यहाँ पर वो उसे एक लॉकेट भी गिफ्ट करता है, जो देखकर यूयू का दिल पिघल जाता है और वो वेन से बोलती है कि मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया है पर पूरी तरह नहीं।
वैन अब उसे यहाँ वो लॉकेट पहनाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसका नाम जिन चेन वैन है। अगले दिन हम देखते हैं कि पूरे ऑफिस में वैन और यूयू के बारे में ही बातें हो रही थी, जो देखकर लॉन्ग को टेंशन होने लग जाती है क्योंकि यूयू और वैन एक हो चुके थे और उसने इसमें उसकी हेल्प नहीं ली थी। तो उसे डर था कि कहीं वैन उसे जॉब से ना निकाल दे। जिसके बाद हम वैन और यूयू को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ यूयू उसे काम करता हुआ देख रही थी और मन ही मन सोचती है कि उसके फेशियल फीचर्स कितने अच्छे हैं और वो कितना स्मार्ट है। पर तभी उसके दिमाग में आता है कि वैन तो उसकी बहन का होने वाला पति है, जो सोचकर वो सैड हो जाती है। जिसे उदास देखकर वैन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि वो उदास क्यों है। पर यहाँ यूयू के कुछ भी जवाब न देने पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास मेरी एक किस उधार है, और ये कहकर वो उसके किस करने के लिए उसके पास आने लगता है। पर इतने में ही यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो दोनों उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। फिर हम वैन को ग्रैंडपा के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो उस पर काफी गुस्सा कर रहे थे और वो यूयू को काम से निकालने की बात कहते हैं क्योंकि उसकी वजह से वो काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये सुनकर वैन बोलता है कि वो उसे जॉब से नहीं निकालेगा और अगर वो यूयू को फायर करना चाहते हैं तो उन्हें उसे भी फायर करना होगा। ये सुनकर ग्रैंडपा खांसने लगते हैं तो वैन उनसे पूछता है कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। फिर वो उनसे बोलता है कि मैं अपने फैसले खुद लेना चाहता हूँ, जो देखकर ग्रैंडपा कहते हैं कि ये उसका आखिरी चांस है और अगर यूयू की वजह से उन्हें कोई भी लॉस होता है तो उसे निकालना होगा, तो ग्रैंडपा उसे निकाल देंगे। वैन अब यूयू के पास जाकर उसे बताता है कि ग्रैंडपा उसे क्या कह रहे थे। फिर वो उससे उनकी अधूरी किस को पूरा करने को कहता है और वो उसे किस करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉन्ग आ जाती है। तो वैन गुस्से में लॉन्ग को यू आर फायर्ड कह देता है, जो सुनकर वो बेचारी तो काफी डर जाती है और वो यूयू से हेल्प मांगती है। जिसके बाद ये दोनों ऑफिस खत्म होने पर घर आते हैं, जहाँ गुआई ने साथ देखकर काफी खुश था। यूयू फिर अपने डैड को कॉल करती है पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसीलिए वो कंफ्यूज थी कि क्या उसे वैन को सच बता देना चाहिए कि वो सिया नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन यूयू है। पर उसे डर था कि अगर उसने उससे बता दिया तो वो उसके डैड की कंपनी पर केस कर सकता है। इतने में ही वहाँ पर वैन आ जाता है और वो यूयू से पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। यूयू से पूछती है कि उसे कैसा लगेगा कि अगर उसे पता चले कि ये सब फेक है, जो सुनकर उसे तो उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो उसकी बातें मजाक में उड़ा देता है और उसे गले लगाकर थैंक्स बोलता है और बताता है कि वो काफी खुश है। यूयू यहाँ पर उसे बोलती है कि वो ना शावर लेने के लिए जा रही है, तो वैन बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, जो सुनकर यूयू जल्दी से उससे दूर भागने लगती है और खुद को जाकर रूम में लॉक कर लेती है और वैन की उसे पकड़ने से पहले ही खुद को जाकर रूम में लॉक कर लेती है। अब वो रूम में से उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जो सुनकर वैन कहता है कि ठीक है, वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता और चला जाता है। शावर लेने के बाद यूयू सोने के लिए जा रही होती है, तभी वैन उसके रूम में आ जाता है, जो उसे बोलता है कि तुमने साथ में शावर लेने से तो मना कर दिया, इसलिए वो उसके साथ सोना चाहता है। पर यूयू उसे मना करती है और बोलती है कि मैं लिविंग रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर वैन बोलता है कि अगर वो बाहर सोएगी तो गुआई उसे देख लेगा और फिर वो ये सब ग्रैंडपा को बता देगा। तो ग्रैंडपा को लगेगा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और फिर जब ग्रैंडपा उसे इस सब के बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेगी। ये सब सुनकर वो उसके साथ सोने के लिए मान जाती है, पर वो उसे प्रॉमिस करने के लिए बोलती है कि वो उसे टच नहीं करेगा, जिसके लिए वैन मान जाता है। ये दोनों अब बेड पर लेट जाते हैं, जहाँ वैन अचानक से यूयू की तरफ मुड़ता है, जिसे देखकर वो डर के मारे उठ जाती है। यूयू उससे पूछती है कि वो क्या करना चाहता है, तो वो बोलता है कि वो तो सिर्फ ये कहने वाला था कि कल का ब्रेकफास्ट वो खुद बनाए। बातों ही बातों में यहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या शिज़ू उसका पहला प्यार था और क्या वो दोनों डेट कर रहे थे, जिसे सुनकर यूयू मना कर देती है। इसके बाद वैन उसे पकड़कर अपने पास लेटा लेता है और उसे इसी तरह सोने के लिए कहता है, जहाँ यूयू भी उसे देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाती क्योंकि वो सच में बहुत ही हैंडसम था। अगली सुबह जब वैन रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने जा रहा होता है तो गुआई उसे बताता है कि यूयू पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी है क्योंकि उसकी किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। दूसरी ओर हम यूयू को देखते हैं, जिसने लॉन्ग को ऑफिस में शिफ्ट कर लिया होता है और उसे अपना असिस्टेंट बना लिया था। इतने में ही वैन वहाँ पर आ जाता है, जिसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लॉन्ग को वापस से लीगल डिपार्टमेंट में जाने को बोलता है, लेकिन यूयू उसे रोक देती है। फिर हम यूयू, लॉन्ग और वेंजुन को साथ में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ वैन लॉन्ग को मिस्टर जैंग के पास जाकर एक इंटरव्यू अरेंज करने के लिए कहता है। जैसे ही लॉन्ग जा रही थी तो यूयू बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि वो नई है और वो मिस्टर जैंग को नहीं जानती थी। पर तभी वेंजुन उससे बोलने लगता है कि अरे मैं चला जाऊंगा लॉन्ग के साथ, जिस बात पर इन दोनों में बहस होने लग जाती है, जो देखकर वैन इन सभी को चुप कराता है और वेंजुन को लॉन्ग के साथ जाने को कहता है। ये दोनों मिस्टर जैंग के पास जाते हैं। दूसरी ओर वैन यूयू को अपने पास आने को कहता है, पर यूयू बोलती है कि वो अभी गुस्से में लग रहा है, इसीलिए वो उसके पास नहीं आ सकती। यही सुनकर वैन खुद ही उसके पास आ जाता है और पूछता है कि उसने लॉन्ग को ऑफिस में क्यों रखा है। तो यूयू बोलती है कि लॉन्ग ने उसकी काफी मदद की थी। यूयू अब यहाँ उसके पास आते ही डरने लगती है, जिसे देखकर वैन यूयू से एक चांस मांगता है
और उसे उसकी आंखों में देखने को कहता है। दूसरी तरफ मिस्टर जैंग से बात करने के बाद लॉन्ग वापस से वैन के ऑफिस में जा रही होती है, जहाँ वेनचुंग उसे रोक लेता है क्योंकि उसे पता था कि वैन ने उन्हें यहाँ पर इसलिए भेजा था ताकि वो यूयू के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पर लॉन्ग उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि तुम मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकते, और जाने लगती है। तभी अचानक वेनचुन उसे पकड़ के दीवार की साइड कर देता है ताकि वो कहीं पर भी ना जा सके। पर इतने में मिस्टर जैंग वहाँ पर आ जाते हैं और वेनचुन लॉन्ग को छोड़ देता है, तो वो वहाँ से भागकर सीधा वैन के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। ऑफिस में वैन यूयू को किस करने की कोशिश कर ही रहा था और ऐसा करते करते वो दोनों टेबल के ऊपर गिर जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर लॉन्ग आ जाती है, जो कि इन दोनों को इस हालत में देखकर पूछने लगती है कि वैन उसके साथ क्या कर रहा था। वो वैन को डांटती है और बोलती है कि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ऐसा नहीं कर सकता। जो सब सुनने के बाद वैन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद यूयू शीजू से बात कर रही होती है, जहाँ वो उसे बताती है कि जब भी वो वैन को देखती है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो झूठी है। तो वो उसे बोलता है कि वैन ने भी तो तुमसे झूठ बोला था ना, हालांकि पर बाद में उसने सारी सच्चाई बता दी, इसीलिए तुम्हें भी उसे सच्चाई बता देनी चाहिए और वो जरूर तुम्हें माफ कर देगा। आगे हम वैन को देखते हैं, जहाँ गुआई उससे पूछता है कि यूयू कहाँ पर है, तो वैन उसे बताता है कि वो तो लॉन्ग के घर पर है क्योंकि उसे लॉ के बारे में कुछ जानना था। वो गुआई से बोलता है कि पता नहीं क्यों जब से उसने यूयू को बताया है कि वही मिस्टर वैन है तो वो उसे डर रही है। तो गुआई उसे बोलता है कि शायद उसे उसके साथ रहने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है क्योंकि उनकी शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी जो कि सिर्फ उनकी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हुई थी। अगली सुबह वैन यूयू से पूछते हैं कि कल रात उसने लॉन्ग के घर में कौन सी लॉ के बारे में पढ़ा था। फिर वो उसे लेबर लॉ और कंपनी लॉ के बारे में पूछता है, पर यूयू को कुछ भी नहीं पता था, जिससे वो समझ जाता है कि वो लॉन्ग के घर इसलिए गई थी ताकि उसे उसके साथ ना सोना पड़े। ये जानकर वो उसे पूछता है कि क्या वो सच में इतना डरावना है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। यूयू अब यहाँ पर मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगती है, तो वैन उससे पूछता है कि वो क्या बोल रही है। ये सुनकर यूयू बोलती है कि वो उसे दोपहर में कुछ बताना चाहती है। आगे हम यूयू को लॉन्ग को ये बताते हुए देखते हैं कि दोपहर में वो वैन को प्रपोज करने जा रही है और वो लॉन्ग से किसी को भी ना बताने को कहती है। पर जियो, जो कि इन दोनों के पीछे ही खड़ी थी, वो ये सब सुन लेती है और जेलसी की वजह से वो वैन के साथ मीटिंग कैंसिल करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लॉन्ग को वैन के ऑफिस में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वेनचुन उसे रोक लेता है और कहता है कि मिस्टर वैन ने कहा है कि वो ऑफिस में तब तक नहीं आ सकती जब तक वो बता नहीं देती कि यूयू कहाँ पर है। तो वो बता देती है कि यूयू दोपहर में वैन को प्रपोज करने वाली है। ये सुनकर वैन चौंक जाता है। दूसरी तरफ यूयू शीजू के साथ मिलकर एक थिएटर को डेकोरेट कर रही थी, जहाँ वो वैन को प्रपोज करके आज अपनी सच्चाई भी बताने वाली थी। शीजू तो उसकी मदद करके वहाँ से चला जाता है और यूयू वहाँ पर बैठकर प्रोजेक्टर में अपनी बचपन की फोटोज देखने लगती है। दूसरी तरफ वैन को सब्र नहीं हो रहा था। वो वेनजुन को बुके ऑर्डर करने के लिए बोलता है, पर फिर कैंसिल कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इससे यूयू को शक ना हो जाए कि उसे पहले से ही उसके प्रपोजल के बारे में पता चल गया था। अब यूयू जब थिएटर में होती है तभी वहाँ पर अचानक से प्रोजेक्टर बंद हो जाता है। जब वो उसे फिर से चालू करती है तो वहाँ पर जियो और वैन की पिक्स आती है। इतने में ही जियो भी वहाँ पर आ जाती है। वो यूयू से बोलती है कि वो सिर्फ बात करने के लिए यहाँ पर आई है, कि उसे वैन से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि वैन उसके साथ सिर्फ इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि वो एक जीनियस है और उसकी कंपनी में भी काम आ सकती है, जो कि यूयू नहीं बल्कि सिया है। और इसीलिए ग्रैंडपा ने सिया को वैन के लिए चुना। पर सिया तो पहले से ही उसके भाई लियांग से प्यार करती थी। जियो बताती है कि कैसे वो इतने साल मेहनत करने के बाद खुद को वैन के काबिल बना पाई है और वो उसके लिए परफेक्ट है। ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है और यूयू काफी दुखी होकर वहीं पर बैठकर सोचने लगती है। दूसरी ओर वैन रेस्टोरेंट में बैठकर यूयू के कॉल का वेट कर रहा था। अब रात के 9 बज जाते हैं लेकिन यूयू का उसे कॉल नहीं आता। वैन ये देखकर काफी उदास था। दूसरी ओर यूयू शिजू के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी और उसे बताती है कि उसने वैन को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे डर लग रहा था। इधर वैन भी अब यूयू का वेट करते हुए थक चुका था, इसीलिए वो उसे खुद ही कॉल कर देता है। इसके साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।